नमस्कार सभी को। आज बृहस्पतिवार 6 फरवरी 2568 है। आज हम अपने मन को, अपने रूपहीन जीवन तत्व को बुद्धिमत्ता से भरेंगे ताकि हम अपने मन को प्रबुद्ध कर सकें, स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो सकें और फिर से जन्म न लें। ये हमारा अंतिम जन्म होगा। इस टेप का उद्देश्य ये है कि सभी लोग मन के विषय में सुनें और इसे प्रबुद्धि का विषय बनाएं। सभी को सीखना आवश्यक है, चाहे बच्चे हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी लिंग, आयु, जाति, सामाजिक स्थिति, मत, धर्म, राष्ट्रीयता या देश के हों, सभी सुन सकते हैं। इसमें किसी धर्म का संदर्भ नहीं होगा, केवल मन की ओर इंगित किया जाएगा ताकि ये टेप सार्वभौमिक हो, से निष्पक्ष हो। सरल भाषा में समझाया जाएगा ताकि हम जान सकें कि हमारा मन रूपहीन जीवन तत्व है, यह प्राकृतिक तत्व है जो स्वयं में मौजूद है। इस प्राकृतिक तत्व की विशेषता ये है कि इसमें अनुभव की क्षमता होती है और ये शरीर जैसी किसी पात्र के साथ जुड़ सकता है, तरंगित हो सकता है और स्वर, मानसिक छवि, भावना और स्मृति में बदल सकता है। यही हमारे मन का गुण है। हमारा मन शून्य, स्पष्ट और बहुत शुद्ध है। ये अमर है। ये उस मूल तत्व से है जो सभी वस्तुओं से पहले अस्तित्व में था। इसे मूल तत्व कहा जाता है। इस तत्व का कोई समय या दूरी नहीं है। ये स्पष्ट तत्व पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। संक्षेप में जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं, तारों, सूर्य, ब्लैक होल, धूल, अंधकार और प्रकाश, सभी इस शुद्ध स्पष्ट रूपहीन मूल तत्व में रहते हैं। हम उस स्पष्ट तत्व के साथ एक हैं जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। हम सब कुछ हैं। हम तब अपने मन को प्रबुद्ध कर पाएंगे जब हम इसे समझकर सुने, बार बार सुने, और जब मन इस ज्ञान को स्वीकार कर ले। जब मन इसे स्वीकार करेगा तो ये शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हमारा मन ये नहीं है कि ये शरीर है। ध्यान से सुनें, जो इसे समझे और इस सत्य को देखे वही अपने मन को प्रबुद्ध करेगा। क्यों मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसे सुने और अपने मन को प्रबुद्ध करें? इसका कारण यह है कि इस समय हम रूप की परिमाण में खोए हुए हैं। जो शरीर के आकार की परिमाण है, ये 3 आयामी रूप है। इसमें समय की परिमाण और दूरी की परिमाण भी शामिल है। हम रूप और वस्तु तत्वों के रूपों में रहते हैं और ऊर्जा के रूपों में भी। हम इन रूपों और रूपों का उपयोग केवल एक ही उद्देश्य के लिए करते हैं, ये जानने के लिए कि हम रूपहीन, स्पष्ट, शुद्ध और अमर जीवन तत्व हैं। हमें इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं जन्मे। इसे सही ढंग से समझें। साधारण रूप से देखें, या शरीर केवल वह पात्र है जिसमें हम निवास करते हैं। हम जानते हैं कि चाहे ये मानव शरीर हो, जल जीव हो, स्थलीय जीव हो, भूमिगत जीव हो, पंख वाले जीव हो या आकाश में रहने वाले जीव हो, इन शरीर पात्रों की आयु बहुत सीमित है। जैसे मच्छर का शरीर केवल कुछ दिन जीवित रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। जलजीवों का शरीर कुछ महीने या कुछ साल ही जीवित रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। कुत्ता, बिल्ली, बत्तख, मुर्गा केवल कुछ महीने या कुछ साल ही जीवित रहते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। मानव शरीर भी ऐसा ही है। ये केवल अस्थायी निवास का पात्र है। हम स्वयं मन या जीवन तत्व हैं। जब जीवन तत्व इस शरीर से निकल जाता है, ये शरीर तुरंत ढह जाता है और सड़ जाता है। ये शरीर इसलिए जीवित है क्योंकि इसमें जीवन तत्व निवास कर रहा है। हम जीवन तत्व हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। जीवन तत्व प्राकृतिक है। इसमें कोई आगमन या प्रस्थान नहीं, कोई जन्म या मृत्यु नहीं, कोई अंधकार या प्रकाश नहीं है। ये अत्यंत स्पष्ट और शुद्ध तत्व है। इसमें कोई दुख नहीं है। इसे अनुभव करें। हमारे पास ये तत्व पहले से ही है। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, जो हमेशा नष्ट होने के लिए तैयार रहता है, जैसे कि हम किसी दुकान में सामान खरीद रहे हों और तेज गति से कोई वाहन आकर हमसे टकरा जाए, तो ये शरीर लोहे जैसी कठोर वस्तुओं को सहन नहीं कर सकता। कोई ठोस वस्तु थोड़े समय में इसे नष्ट कर देती है। विशेषकर मस्तिष्क, यदि कुछ सिर से टकराए तो तुरंत नष्ट हो जाता है। ये शरीर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हम हमेशा इसे सुरक्षित रखने के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन हम इसे हमेशा सुरक्षित नहीं रख सकते। ये ऐसा है जैसे हमें एक पात्र मिला हो और उसमें समय की संख्या निर्धारित हो। मान लें कि इसमें कुल 1 मिलियन घंटे हैं। जब हम इस पात्र में निवास करते हैं तो ये 1 मिलियन हर घंटे घटने लगता है। इस पात्र की आयु हर घंटे कम होती है। 1 मिलियन से घटकर 900,000, फिर 800,000, 700,000, 600,000 और इसी तरह घटते घटते अंततः 10, 9,
8, 7, 6, 5, 1 और फिर 0 हो जाती है। इस समय ये शरीर तुरंत कार्य करना बंद कर देता है और जैसा पहले बताया गया है, ये शरीर किसी भी समय कार्य करना बंद कर सकता है। हम इस शरीर का उपयोग करते हैं ये जाने बिना कि हम इसे कैसे प्राप्त कर पाए। जब हम नवजात होते हैं, कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो नया जन्मा है और इस शरीर पात्र में निवास कर रहा है। वो ये नहीं जानता कि ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ। क्या आप इसे समझते हैं? जब ये छोटा बच्चा अपनी आंखें खोलता है, वह नहीं जानता कि ये मानव है। हम नहीं जानते कि हम मानव हैं। हम केवल ये जानते हैं कि हम कुछ अनुभव कर रहे हैं। आंखें खुलते ही हमें कुछ महसूस होता है और फिर नींद आती है। नया जन्मा बच्चा थोड़ी देर आंखें खोलता है और फिर नींद में चला जाता है। खाना खाने के बाद नींद आती है। वो कुछ महसूस नहीं करना चाहता, केवल आराम करना चाहता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ कुछ अनुभव करना और विश्राम करना। समय बीतता है, हम आवाजें सुनना, गंध महसूस करना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, देखना शुरू करते हैं और फिर स्मृति विकसित होती है। हम ये याद रखने लगते हैं कि जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो क्या है। हम जीवन तत्वमन हैं जो इस शरीर पात्र में निवास कर रहे हैं, केवल एक उद्देश्य के लिए, ये जानने के लिए कि हम जीवन तत्व हेमन हैं। जब हमें ये पता चलता है कि हम अत्यंत स्पष्ट, अत्यंत शुद्ध तत्व हैं जिसमें कोई दुख नहीं है, तब हम इसे समझते हैं कि हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे और दुख नहीं पाएंगे। हम सभी स्थायी मोक्ष की कामना करते हैं, है ना? हम ये चाहेंगे कि दुख फिर कभी लौटे नहीं। हम सबसे शुद्ध प्रकृति बनना चाहते हैं जिसमें कोई दुख न प्रवेश कर सके और जो सभी वस्तुओं को जानती हो। हम घर लौटने की इच्छा रखते हैं, वो हमारा सच्चा घर है। अब हम घर से बाहर आ चुके हैं और अपनी ऊर्जा को इस शरीर पात्र पर संलग्न कर दिया है। जब हम इस शरीर पात्र पर संलग्न होते हैं, यह शरीर पात्र फैलता है, बढ़ता है, इसके कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अंततः इसका आकार, रूप और जीवन बनता है। क्योंकि हम जीवन तत्व हेमन हैं जो इस पात्र में निवास कर रहे हैं। कल्पना कीजिए यदि जीवन तत्व हेमन को शरीर से निकाल दिया जाए, खासकर जब ये बच्चा हो, तो उस शरीर का कार्य तुरंत रुक जाएगा। हृदय नहीं धड़कता, मस्तिष्क काम नहीं करता। बच्चा केवल लकड़ी का एक टुकड़ा बन जाता है, एक निर्जीव वस्तु, एक शरीर पात्र जो जीवन रहित है और धीरे धीरे सड़ता, सूझता और टूटकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जीवन तत्व या मन नहीं है। कुछ लोग जन्म लेते ही थोड़े समय में मर जाते हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में। इसके पीछे कई कारण और परिस्थितियां होती हैं जो ये दिखाती हैं कि इस शरीर में हमारा निवास अस्थायी और अनिश्चित है। हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, है ना? क्या हमने कभी ध्यान दिया कि हमारा हृदय लगातार काम कर रहा है? ये अपने आप काम करता है। यकृत, आंतपेट, मस्तिष्क, रक्त वाहिकाएं और पूरे शरीर की प्रणालियां लगातार स्वयं काम करती हैं। क्या हमने कभी गौर किया कि ये अपने आप सांस लेता है? हमें सांस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं, हृदय की धड़कन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये सब अपने आप होता है। क्या हमने कभी गौर किया कि कभी कभी शरीर में स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिक्रिया या एलर्जी उत्पन्न हो जाती है? जैसे कोई मच्छर काट ले या कोई छोटा जीव शरीर पर चढ़ जाए और इसके कारण पूरा शरीर खुजली करने लगे, इतना तीव्र कि लगता है जैसे आग में जल रहा हो। कुछ लोगों को खाने के खट्टे मीठे, नमकीन या तेलीय स्वाद का अनुभव होते ही तुरंत शौक आने लगता है। कुछ लोग अचानक चक्कर आने लगते हैं। कुछ लोग अचानक शुगर कम होने पर शौक में चले जाते हैं। कुछ को अचानक सीने में तेज दर्द होता है और सांस रुक जाती है। कुछ खेलते खेलते फिसल जाते हैं और सिर फटने जैसा हादसा हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये शरीर बहुत अस्थायी है। हम इस शरीर पात्र में इसलिए निवास करते हैं ताकि ये जान सकें कि हम जीवन तत्व हैं। हम जन्म नहीं लेते ताकि भ्रमित होकर ये माने कि हम ये हैं या वो हैं। हम जन्म नहीं लेते केवल सुख, दुख, प्रिय या प्रिय भावनाओं में डूबने के लिए, सोच विचार और तनाव में फंसने, क्रोध और घृणा, झगड़े और प्रतिशोध के लिए। इस कारण बहुत से लोग रोजाना तनाव, अवसाद, बाइपोलर, कैंसर, पेट की बीमारियों जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दबाव और भावनाओं को अपने भीतर रखा होता है। आजकल लोग बचपन से ही इन भावनाओं के साथ खेलते हैं, विचारों में खो जाते हैं। ध्यान दें, प्रिय भाव, अप्रिय भाव, तटस्थ भाव, उदासी, अवसाद, क्रोध, घृणा, प्रतिशोध, आनंद, उत्साह, अत्यधिक दुख या अत्यधिक सुख जैसी बाइपोलर जैसी अवस्थाएं, इनका नाम कुछ भी रखिए, क्या इनका कोई अस्तित्व है?
क्या हमने कभी गौर किया कि वास्तव में प्रकृति हमें निरंतर सत्य दिखा रही है? ये सब जो दिखाई देता है और अनुभव होता है उसका कोई स्वामित्व नहीं है। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं स्वभावतः बिना किसी अस्तित्व के हैं, फिर भी हम भावनाओं से जुड़े रहते हैं, मानो भावनाओं का कोई वास्तविक अस्तित्व हो। जब हम इसे समझते हैं, हम स्वभाव को समझते हैं और फिर हम दुख नहीं पाते, हम फिर जन्म नहीं लेते। आज हम जो दुख झेल रहे हैं और जो जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता, उसका कारण ये है कि कोई हमें नहीं सिखाता, कोई हमें ये नहीं बताता कि हम मन हैं, जीवन तत्व हैं जो निर्गुण, अत्यंत शुद्ध और अमर हैं। ये जीवन तत्व बिल्कुल शुद्ध है, जैसे स्पष्टता हमारे सामने है जिसे हाथ से छू नहीं सकते, और ये स्पष्टता किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। ठंडी हवा हमारे अनुभव में प्रकट होती है, लेकिन ये ठंडी हवा इस निर्विकार शुद्ध शून्यता नहीं है। इस शुद्ध निर्गुण निराकार तत्व में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है। चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो, या शुद्ध शून्यता को नहीं पहचानती, इसका कोई संबंध नहीं है। हम वही हैं, या निर्विकार शून्यता। हम ठंडी हवा नहीं है, हम गर्म हवा नहीं है, हम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। हम शुद्ध स्पष्ट प्रारंभिक तत्व हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? पहले मैं भी आश्चर्यचकित था कि हम वास्तव में क्यों जन्म लेते हैं। यह सवाल बचपन से ही था। हम कैसे जन्म लेते हैं? हम क्या हैं? हमेशा अज्ञानता बनी रहती है। ये अज्ञान हमारे हृदय पर शासन करता है, या कहें कि यह अज्ञान हमारे मन पर, हमारे जीवन तत्व पर शासन करता है। यह अज्ञान का तत्व है। हम अज्ञान का तत्व हैं। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारा मन या जीवन तत्व स्वभावतः सीखना चाहता है। हम सीखना चाहते हैं। यह जीवन तत्व बिल्कुल वैसा है जैसे एक सीडी। प्रारंभ में सीडी में कोई जानकारी नहीं होती, यह शुद्ध और स्पष्ट रहती है। सीडी के तत्व में, हार्ड डिस्क में, रैम में, यह तत्व पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। इसमें कोई जानकारी नहीं होती, यह शुद्ध है, लेकिन ये कुछ भी नहीं जानता। हम इसी तत्व के हैं। यह तत्व स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, लेकिन इसे कोई ज्ञान नहीं मिला है। यह शुद्ध तत्व जानना चाहता है कि यह क्या है, और यह सब कुछ सीखना चाहता है। सीडी, हार्ड डिस्क या रैम में जो भी जानकारी डाली जाती है शुरुआत में, वो सभी शून्य होती है। ये शून्य तत्व है, शुद्ध तत्व है। हमारा मन भी ऐसा ही है। हमारा मन शून्य तत्व है। ये ऐसा तत्व है जिसमें समय शून्य है, आयाम भी शून्य है, कोई दूरी नहीं है। थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि हम क्यों जन्म लेते हैं। मैंने जीवन बिताया और हमेशा दुख ही दुख पाया। क्यों दुख? हमारे पास सब कुछ था, फिर भी दुख क्यों? मैं हमेशा अपने आप से पूछता था कि हम क्यों जन्म लेते हैं। क्या यही हम चाहते थे? उच्च पद, सम्मान, दौलत, भौतिक वस्तुएं, भोजन, सब कुछ होने के बावजूद भी दुख था। ऐसा महसूस होता था कि ये वो नहीं है जिसे हम वास्तव में चाहते हैं। फिर एक दिन मैंने चेतना की ओर रुख किया, अपने भीतर जागृति की खोज की, भीतर निरीक्षण किया और देखा कि जो आवाज बोल रही है वह हम नहीं हैं। ये सब कुछ उत्पन्न करती है। तब ज्ञान की अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे मानव होने का ज्ञान फटकर बिखर गया हो। आंसू निकल आए। जो कुछ भी हम समझते थे वह सब हमारे हृदय से टूट गया। इसके बाद ये गहराई में जानने लगा कि जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो हम नहीं हैं। भावनाएं भी हम नहीं हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ ब्रह्मांड के साथ एक रूप है, अत्यंत शुद्ध है, कोई दुख नहीं है, पूरी तरह दुखमुक्त है। मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, हे मानव, तुम मानव नहीं हो। मैं इस आवाज का उपयोग करके आपसे ये कहता हूं कि जो आवाज बोल रही है वह आवाज नहीं है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो बाहर फूटती है। ये एक ऊर्जा की तरंग है और ये फिर नष्ट हो जाती है। जब ये फूटती है तब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसे पकड़ना असंभव है। ये केवल कुछ ऐसा है जिसे हम किसी चीज के रूप में कहते हैं, या इसे केवल तत्व की हलचल कह सकते हैं। ये हलचल होती है और फिर समाप्त हो जाती है, जैसे पानी की हलचल। तरंग केवल पानी का प्रभाव है, पानी स्वयं तरंग नहीं है। पानी शुद्ध तत्व है, लेकिन पानी की प्रकृति में हलचल होती है जिसे हम तरंग कहते हैं। अगर हम तरंग को पकड़ने की कोशिश करें, हम केवल पानी पाएंगे। चलनी से तरंग को पकड़ो तो भी केवल पानी मिलेगा। तरंग का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हम भी ऐसे ही हैं। हम चेतना हैं, जीवन तत्व हैं। ये हमेशा सत्य है। यह तत्व सत्य का तत्व है। लेकिन जो असत्य है वह है वो आवाज जो शुद्ध तत्व से फूटती है।
आवाज, मानसिक छवि, संतोष या असंतोष की भावनाएं, तटस्थ भावनाएं या यहाँ तक कि अनुभूति के लक्षण। ये केवल प्रभाव हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये ऊर्जा हैं, केवल कुछ रूप हैं। जब मैं ये समझ गया, मुझे इसे दुनिया को बताना आवश्यक लगा। क्यों? क्योंकि अब कोई दुख नहीं रहेगा, कोई सुख भी नहीं रहेगा। ये अहंकार की अनुभूति समाप्त हो गई। ये ब्रह्मांड से परे है, इसका ब्रह्मांड से कोई संबंध नहीं। हम वो तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं और पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर निवास करता है। हमारा कोई रूप नहीं है, हम वो गोलाकार तत्व हैं। इसे वास्तविक गोल मानो मत या केवल उपमा है। उपमा के रूप में समझो कि हम गोल शुद्ध तत्व हैं। यहाँ कोई भाषा नहीं है, ये और अधिक शुद्ध है। यहाँ कोई शरीर नहीं है। सोचो कि यदि शरीर न हो तो कोई संघर्ष नहीं, शरीर की आवश्यकता, नवाजन, मानसिक छविन, संतोष या असंतोषन, सुख दुख। यहाँ स्मृति या अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, केवल स्पष्टता, शुद्धता है। ये शुद्ध तत्व है जो सब कुछ समेटे हुए है और सब कुछ के साथ विलीन हो गया है। हम वो तत्व हैं जो सभी चीजों में विलीन है, हर जगह हैं और सभी चीजों को जानते हैं। यदि हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हम उस चीज में विलीन हो जाते हैं। ये केवल उपमा है कि हम उसमें विलीन होते हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज हमारे द्वारा ही बनाई गई है। पूरा ब्रह्मांड हम ही इसे बनाते हैं। जैसे ये बोलती आवाजें हम इसे बनाते हैं, मानसिक छवियां हम बनाते हैं, भावनाएं हम बनाते हैं, अनुभूतियां हम बनाते हैं, सभी चीजें हम पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ बनाते हैं। क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? हमारे पास पहले से ही वो जीवन तत्व है जो निराकार, शुद्ध और पारदर्शी है, और ये हमेशा हमारे साथ है, पर हम इसे नहीं जानते। ये सबसे कीमती चीज है, हीरे और ब्रह्मांडीय संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान। हम मान लेते हैं कि हीरा सबसे मूल्यवान है। अगर हमें पूरा विश्व के आकार का हीरा दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? हम इस हीरे का क्या करेंगे? अगर हम इसे बेचकर सबसे अधिक धन प्राप्त करें तो हम उस धन को सबसे मूल्यवान मानेंगे। अंततः हीरा और कागज में से कौन सबसे मूल्यवान है? हीरा खाया नहीं जा सकता, लेकिन हमें इसे पैसे में बदलना पड़ता है, या हीरे को भोजन पाने के लिए बदलना पड़ता है। अगर हमने पहले हीरे को पैसे में बदला तो हमारे पास सबसे अधिक धन होगा, हम ब्रह्मांड में सबसे अमीर होंगे। अब प्रश्न है, इस संपत्ति का हम क्या करेंगे? हम कहते हैं कि सबसे मूल्यवान क्या है? चलो विस्तार से देखें। हीरा सबसे मूल्यवान है, इसे पैसे में बदला। अब हमारे पास सबसे अधिक पैसा है, लेकिन पैसे से हम क्या करेंगे? हीरा खाया नहीं जा सकता, पैसा भी नहीं। हम पैसे से भोजन, घर, वाहन और सब कुछ खरीद सकते हैं। क्या पैसा दुनिया की हर चीज खरीद सकता है? हम भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर को केवल एक थाली भोजन की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जैसे एक वाहन जिसे केवल 60 लीटर ईंधन चाहिए। क्या हम इसमें लाखों लीटर ईंधन भर सकते हैं? वाहन को केवल एक बैटरी चाहिए। क्या हम इसे करोड़ों वोल्ट का विद्युत प्रवाह देंगे? वाहन तुरंत खराब हो जाएगा। उसे केवल 12 वोल्ट और एक बैटरी चाहिए। अधिक विद्युत प्रवाह नहीं चाहिए, क्योंकि ये अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा। 60 लीटर से अधिक ईंधन नहीं भर सकते। वाहन के लिए 4 से अधिक पहिए नहीं लग सकते। वाहन को बस यही चाहिए। हम इसे क्यों अधिक देंगे? शरीर भी ऐसा ही है। शरीर को केवल एक थाली भोजन चाहिए, तो फिर सब कुछ क्यों इकट्ठा करें? ज्यादा खाने से हम रोगों का सामना करेंगे और दुख का अनुभव करेंगे। जब रोग उत्पन्न होता है तो वो सब कुछ जो हम अपने पास होने का दावा करते हैं हमारी मदद नहीं कर सकता। ज्यादा खाने की कोशिश करो, देखो। कोलेस्ट्रॉल उच्च, रक्तचाप, हृदय की कठिनाई, अंत में हृदय का शौक, मधुमेह, कैंसर, पेट की बीमारी, मोटापांत की बीमारी, त्वचा की समस्या, लिम्फ सिस्टम की समस्या, रक्त प्रणाली की समस्या, सब कुछ पीछे आएगा। अगर हम एक थाली से ज्यादा खाएंगे, क्या हम सच में अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सब कुछ जुटा रहे हैं? क्या आप जानते हैं, मान लो ये शरीर केवल 1 मिलियन घंटे जीवित रह सकता है। अगर इसे केवल एक थाली भोजन मिले, या पूरे 1 मिलियन घंटे जीवित रहेगा और फिर 1 मिलियन घंटे के बाद ये शरीर काम करना बंद कर देगा, तुरंत मर जाएगा। हम ज्यादा क्यों जुटा रहे हैं? क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हम क्यों पैदा हुए हैं? जितना ज्यादा खाते हैं उतनी ही छोटी उम्र होती है। क्या हम छोटी उम्र चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि ये शरीर अभी काम करना बंद कर दे? मान लो ये शरीर एक और दिन जीवित रह सकता है, एक दिन केवल अब से। हम उस दिन क्या करेंगे? कुछ केवल खाएंगे, कुछ केवल सोएंगे, कुछ
केवल परिवार के साथ रहेंगे। हम क्या सोचेंगे, कैसे योजना बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन में ये शरीर टूटकर मर जाएगा निश्चित रूप से। मुद्दा ये है कि जब शरीर मर जाता है तो हमारा मन या जीवन तत्व कभी जन्मा नहीं और कभी नहीं मरेगा। क्या किसी ने ये बताया या सिखाया है? ये अज्ञान हमारे हृदय पर इस हद तक हावी है। सोचो, हम इस शरीर में कैसे पैदा हुए, हमें खुद नहीं पता। इस पर अपने हृदय से विचार करो, ध्यान से देखो कि हम इस शरीर में कैसे रह रहे हैं और हम क्या खोज रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता। हम जन्म लेकर वास्तव में क्या चाहते हैं? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद हमें क्या मिला? शरीर को केवल एक थाली भोजन चाहिए, बहुत सारे घरों का क्या फायदा? केवल एक बिस्तर पर सो सकते हैं, कई कारों का क्या फायदा? केवल एक ही चला सकते हैं। कोई भी कार समान है, इसका केवल उद्देश्य हमें चलाने का है। फिर हम इसे कहाँ चलाएं? क्या हम इसे पूरे पृथ्वी को देखने के लिए चलाएंगे? पृथ्वी में केवल मिट्टी, आकाश, पानी है, बस इतना ही। फिर क्या देखने जाएंगे? बड़े बड़े घरों का क्या फायदा? कई पत्नियों का क्या फायदा? क्या इससे कुछ मिला? कई पतियों का क्या फायदा? बहुत सारे बच्चों का क्या फायदा? केवल मैं हूं की भावना है, केवल ये अहंकार है कि हम अच्छे हैं, हम सक्षम हैं, हम सबसे अमीर हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, सबसे अधिक पद और सम्मान है, सबसे अधिक भोजन है, सबसे अधिक चीजें हैं और सबसे अधिक रोग और पीड़ा है, सबसे अधिक परेशानियां हैं। केवल अहंकार है, केवल मैं की भावना है। हम मानते हैं कि सब कुछ हमारा है, हमारे पास है। एक दिन अगर कोई आपदा आए, आग सब कुछ जला दे, सुनामी सब कुछ डुबा दे, जो हम मानते हैं कि हमारा है वह सब नष्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? अत्यंत दुखी होंगे। जितना अधिक हम किसी चीज को पकड़ते हैं, उतना ही अधिक हम उससे पीड़ा महसूस करेंगे। याद रखो, वास्तव में इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ये दिखा रहा हूं कि कोई भी चीज हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। हम भूल गए हैं कि हम मन हैं, जीवन तत्व हैं जो निराकार, शून्य और अत्यंत शुद्ध हैं। हम इस शरीर में रहते हैं उस आवाज में, कल्पनाओं, भावनाओं और अनुभवों में। मैं इस आवाज का उपयोग संदेश देने के लिए करता हूं, लेकिन ये आवाज केवल ऊर्जा है जो फैलती है, ये आवाज नहीं है। ये हमारी चेतना को जागृत करने के लिए है, ताकि हम किसी भी शरीर या अनुभूति से नहीं चिपके। जब हमारी चेतना जागृत होती है और सच्चाई देखती है, जैसा कि मैंने देखा है, हम दुख से मुक्त हो जाते हैं, हम फिर जन्म नहीं लेंगे। हम इस पृथ्वी पर शांति में रहेंगे, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, केवल एक दूसरे को देने के लिए, क्योंकि अब हमें मैं को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल पीड़ा ही शेष है। मान लीजिए कि हमें एक कार मिली जिसके लिए हमने पैसे बचाए और मेहनत की। कार की कीमत 8 करोड़ है। ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, सबसे सुरक्षित, सबसे बेहतरीन, सबसे उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक कार है। ये हेलीकॉप्टर भी बन सकती है, पानी में भी जा सकती है, जमीन पर भी जा सकती है। अब हमारे पास ये कार है और हमारे पास और 10 करोड़ रुपए भी हैं। क्या हमें खुशी महसूस होती है? हम लगभग कार में ही सोना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है। पानी में भी जा सकते हैं, गोता भी लगा सकते हैं, कार हवा में उड़ सकती है, सड़क पर चल सकती है और खुद ही सौर ऊर्जा से चार्ज हो सकती है। अब जब हमें ये सब मिल गया तो क्या हुआ? खुशी महसूस होती है ना? मैं पूछता हूं, क्या खुशी केवल एक सुख की भावना नहीं है? जब हमें खुशी की भावना होती है, ध्यान से देखें, में पता चलेगा कि कुछ भी हमारा नहीं है। मान लीजिए कि अब हमें बहुत खुशी हो रही है, कार भी है, पैसा भी है। जब हमें खुशी हो रही है तो दुख की भावना कहाँ है? जब हमारे पास बहुत पैसा है और हमें कुछ खाने का मन करता है तो हम खरीद लेते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि शरीर को वास्तव में कितना चाहिए। मान लीजिए हम समुद्री भोजन खाना चाहते हैं, कच्चा, बिना पकाए। क्या हमने कभी शरीर से पूछा कि उसे ये चाहिए या नहीं? हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि शरीर इसे सह सकता है या नहीं। हमें अनुभव करना पड़ता है। हम बहुत खा लेते हैं, पेट में भारीपन, छाती में भी दबाव, सांस लेने में कठिनाई। केवल लगभग 20 प्लेट ही खा पाए और बहुत तेज पेट दर्द। अब खुशी कहाँ है? पूछता हूँ, सुख की भावना कहाँ गई? अब 8 करोड़ की ये कार हमारे पास है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। अब हम बहुत दुखी हैं, दर्द और भारीपन महसूस कर रहे हैं। भोजन से भरा पेट, जिसे हमने खुशी माना था, अब दुख का कारण बन गया। अब दुख इतना है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दस्त हो गए हैं, संक्रमण खून में गया है।
अब दुख दर्द करने इतनी पीड़ा कि आंसू भी नहीं बहा सकते। अब अत्यधिक दुख है। खुशी की भावना कहाँ गई जब हम सब कुछ पा चुके थे, इतने पैसे कार सब कुछ। अब हम अत्यधिक दुखी हैं। हम मानते हैं कि हम वास्तव में इंसान हैं, हमने इसे सच मान लिया है। क्या आप ध्यान दें, इस दुनिया में किसी ने भी हमें चेतनाया जीवन तत्व की शुद्धता, इसके ज्ञान की शिक्षा नहीं दी। जब हम जो जीवन तत्व हैं, शुद्ध और निर्मल शरीर के पिंड में रहते हैं, तो इसके लिए हम क्यों आए हमें नहीं पता। हम ये भी नहीं जानते कि हम इस शरीर के पिंड में कैसे रह पा रहे हैं। हमें बस ये पता है कि हमें संघर्ष करना है, कुछ हासिल करना है। दुनिया जैसी चीजें चाहिए, इस बस से श्रेष्ठ होना है, इस बस से अच्छा होना है, इस बस से अच्छा होना है, सब कुछ होना चाहिए, यह हमारा होना चाहिए। भले ही हमारे पास सब कुछ हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, इससे हमें क्या मिलता है। हम सोचते हैं कि हमें खुशी मिल रही है। हम शरीर को ये अनुभव देने के लिए संघर्ष करते हैं कि ये हमारी इच्छानुसार है। जब चीजें हमारी सोच के अनुसार होती हैं तो खुशी की भावना आती है, जब नहीं होती तो दुख की भावना उत्पन्न होती है। हम विचारों व मानसिक छवियों पर निर्भर रहते हैं, लगातार भावनाओं पर निर्भर रहते हैं। हम सुख की भावना चाहते हैं और जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती, दुख उत्पन्न होता है। हम इन अनुभवों को अपने शरीर के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ये अपने आप सुन रही है? ये अनुभव अपने आप कर रहा है, इसे हमें प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप जानता है, इसमें कोई स्वयं नहीं है। देखिए, इसका सुख है, इसका दुख है। सुख और दुख के अनुभवों में कोई आत्म नहीं है। ये खुशी और दुख की भावना इंजन पर हम निर्भर रहते हैं, कोई रूप नहीं है, उन्हें छू नहीं सकते। फिर भी हम इसे वास्तविक आत्मा मानते हैं। तो क्या हम भावनाएं हैं? जब हम अभी खुशी का अनुभव कर रहे हैं, क्या हम वही खुशी हैं? और ये शरीर क्या हम हैं? तो हम वास्तव में कौन हैं? मैं पूछना चाहता हूं, हम यहाँ क्यों आए हैं? और अगर ये शरीर नष्ट हो जाए, हम कहाँ जाएंगे? हमेशा अनजाने में हम ये सोचते रहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे। मैं कहता हूं कि जब ये शरीर नष्ट हो जाए, जीवन तत्व या चेतना तुरंत नए शरीर में प्रवेश करेगी। अक्सर ये जलचर, स्थलचर, भूमिचर या पक्षी रूप में जन्म लेती है और फिर शिकार और प्रतिस्पर्धा में फंस जाती है। हम उन्हें खाते हैं, वे हमसे नफरत करते हैं। वे हमें खाते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं। हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं, वे हमें चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वे भी चेतना हैं, जीवन तत्व हैं जो विभिन्न प्राणियों के पिंडों में रहते हैं। हम भी ऐसा ही हैं। हम इस शरीर के पिंड में इसीलिए आए हैं कि हम इसमें भ्रमित न हों, इस दुनिया में भ्रमित न हों, इस आवाज में न फंसे, मानसिक छवियों में न फंसें, सुख दुख की भावनाओं में न फंसें, सुख दुख की भावनाओं में न फंसें, अनुभवों में न फंसें। लेकिन हम यहाँ ये सीखने आए हैं कि ये सब चीजें केवल दुख हैं। ये सब हमें इस पिंजरे में बंद रखने वाली जंजीरें हैं। ये जन्मभूमि है जहाँ अज्ञानी चेतना जन्म लेती है और हम भ्रमित हो जाते हैं। हम अनगिनत बार शरीर बदल चुके हैं अज्ञान के कारण। हमें नहीं पता कि हम उस शरीर में कैसे आए। हम जीवन जीते हैं, पर क्यों यह हमें पता नहीं। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तो हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। केवल अज्ञान ही रह जाता है, जैसे हार्ड डिस्क का CD रैम जिसमें कोई डेटा नहीं है। वहाँ केवल शुद्धता है, निर्मल और शुद्ध, जैसे तत्व की शुद्धता, CD की शुद्धता, रैम की शुद्धता, हार्ड डिस्क की शुद्धता। ये शुद्धता उस तरह बनी रहती है। ये सीखना चाहता है जैसे हम हार्ड डिस्क में डेटा डालते हैं, पर जो डेटा डाला जाता है वह लाभकारी नहीं होता। ठीक वैसे ही जो डेटा हम लगातार डालते रहते हैं, जब हम दुनिया की पढ़ाई करते हैं, जीवन सीखते हैं, जीवन को सीखने के लिए जलचर, भूमिचर, स्थलचर पक्षियों के जीवन में लाखों बार बदल चुके हैं। हम छोटे जीवों के रूप में हवा या अंतरिक्ष में अनगिनत बार रहे हैं, और हम मानव रूप में भी भिन्न मानव रूपों में अनगिनत बार आए हैं। पर जो ज्ञान हमने पाया उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, मर जाता है, चेतना फिर नए शरीर की खोज में बह जाती है। ये दर्शाता है कि चेतना के पास अभी भी एक वास्तविक ज्ञान नहीं है। चेतना को केवल एक ही प्रकार का ज्ञान चाहिए। हमें चेतना को सिखाना होगा, इसलिए मैं चेतना की शिक्षा देने आया हूं। हमें जन्म के खतरे और हानि को देखना होगा। हमारी चेतना केवल ये जानना चाहती है कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वो पिंजरे की तरह है, ये सब दुख है। इसे देखना आवश्यक है।
यदि हम देख लें कि सब कुछ हम नहीं हैं, सब कुछ दुख है, यह जन्मभूमि है, यह पिंजरा है, ये ठीक वैसा है जैसे हम जानते हैं कि वो आग गर्म है, यदि हम उसके पास जाएंगे तो जल जाएंगे। ये न्यूक्लियर ऊर्जा का अंश हाउस कोने में जमा तरल का गोला है, इसके पास जाने की मनाही है। यदि हम पास जाते हैं हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। इसमें रासायनिक विष फैल जाएगा, ऊर्जा फैलती है। थोड़ी सी भी सेल प्रभावित होती है, शरीर नष्ट हो जाएगा, संक्रमण होगा और मर जाएगा। हम जानते हैं कि ये हानिकारक है, क्या हम इसके पास जाएंगे? लेकिन यदि हमें ये नहीं पता कि ये हानिकारक है तो यह ज्ञान हर चेतना में पहले से ही मौजूद है। ये शुद्ध तत्व की तरह है जो शुद्ध है पर केवल सीखना चाहता है, परंतु हम केवल उन चीज़ों को सीखते हैं जो लाभकारी नहीं है। हम इस शरीर में रहते हैं पर लाभकारी ज्ञान नहीं सीखते। इससे हम दुख से मुक्त नहीं होते, जन्म से मुक्त नहीं होते। हम दुनिया में कोई भी शिक्षा ले लें, यहाँ तक कि 8 लाख डॉक्टरेट हासिल कर लें, फिर भी हम दुख में हैं। हम केवल ज्ञान के दास बनने के लिए सीखते हैं। हम अच्छा काम पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सीखते हैं, फिर पैसे के दास बन जाते हैं। जब हमारे पास धन आता है, हम अधिक खाना चाहते हैं, अधिक घर, अधिक वाहन, अधिक संपत्ति चाहते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि जब हमारे पास बहुत कुछ होगा तो हम इन चीज़ों से और अधिक आसक्त हो जाएंगे, और जब ये चीज़ें नष्ट हो जाएं, जल जाएं, बाढ़ में बह जाएं, तो हम दुख में होंगे। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके साथ दुख अनुभव करेंगे। क्या ये सच नहीं है? यदि कोई व्यक्ति जिसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, अगर वो हमें प्यार नहीं करता तो हम क्या करेंगे? हम इतने क्रोधित हो सकते हैं कि मार डालें। अगर वो व्यक्ति हमें प्यार नहीं करता और अपनी जिंदगी जीता है, हमारे पास नहीं आता तो हम अत्यंत दुख में होंगे, है ना? या अगर वो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, कैंसर जैसी बीमारी से जिसके लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हो, हम अत्यंत दुख में होंगे, है ना? या वो गंभीर रोग से पीड़ित है जिसे पैसा भी ठीक नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, लगातार शरीर में मल मूत्र आता रहता है, हिलडुल नहीं सकता, लगातार कराहता है और हम उसके पास भी नहीं जा सकते, संक्रमण का खतरा है, तो हम उसके दुख से कितने प्रभावित होंगे। और अगर वो व्यक्ति शरीर से नष्ट होकर मर जाए तो हमारा दुख कितना होगा। अगर हमारा सबसे प्रिय घर ढह जाए तो क्या हम दुख में होंगे? हमारे सबसे प्रिय महंगे श्रेष्ठ वाहन, हमारे पास जो भी है जिसे हम अपना मानते हैं, अगर वो सब नष्ट हो जाए तो हम उन सब चीज़ों के लिए दुख करेंगे जिन्हें हम अपना मानते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम चेतना हैं, शुद्ध जीवन तत्व हैं, बिना रूप के अत्यंत शुद्ध। इसका कोई रूप नहीं है, केवल शुद्धता है, केवल तत्व की जागृति है। ये हमेशा जागृत रहता है। ये तत्व सब कुछ के साथ घुला हुआ है और अत्यंत स्पष्ट है। कोई भी भाषा ये नहीं बता सकती कि ये सर्वोच्च श्रेष्ठतम तत्व है। हम यही तत्व हैं और इसमें कोई दुख नहीं है, पर हम ये नहीं जानते कि हम यही तत्व हैं। हम इस शरीर में फंसकर ये मान लेते हैं कि हम मनुष्य हैं। कई बार कहा, पर हम भाषा और ध्वनि में फंस गए हैं अज्ञान के कारण। कब हम समझेंगे? इसलिए हमें चेतना की शिक्षा देने की आवश्यकता है ताकि हम चेतना को जान सकें। जो ध्वनि मैं बोल रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, केवल इस संसार में उपयोग का उपकरण है। ये हमें ये बताने के लिए है कि हम इन चीज़ों नहीं हैं। कल्पना केवल एक उपकरण है, ये हमें ये बताने के लिए है कि हम इन चीज़ों नहीं हैं। सुख दुख तटस्थ भाव केवल भाव हैं, केवल इस शुद्ध तत्व से उत्पन्न होने वाले संकेत हैं, ताकि हमें बताया जा सके कि कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वह अपने आप अनुभव करता है, लगातार वास्तविकता को दर्शाता है कि ये हम नहीं हैं। देख सकते हैं ना? ये स्वयं सुनता है, स्वयं समझता है, स्वयं सांस लेता है, स्वयं भरा हुआ है, स्वयं पीड़ा अनुभव करता है, स्वयं उत्पन्न होकर नष्ट होता है। सब कुछ अपने आप उत्पन्न और नष्ट होता है। ध्वनि प्रकट होती है और नष्ट होती है, कल्पना प्रकट होती है और नष्ट होती है, सुख दुख के भाव, तटस्थ भावानंद, दुख भावे, सब लगातार प्रकट होकर नष्ट होते हैं। इन चीज़ों का कोई मालिक नहीं है, पर हम इन चीज़ों में डूब जाते हैं, दुख अनुभव करते हैं और विश्वास करते हैं कि हम स्वयं दुख का ढेर हैं। जागो, अब समझो कि हमारे पास कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम इसे समझ सकते हैं तो सीधे ध्यान दें कि जो ध्वनि हम सुनते हैं, जो गंध हम महसूस करते हैं, जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, वह स्वयं अनुभव करता है।
ये स्वयं ठंडा महसूस करता है, स्वयं गर्म महसूस करता है, हृदय स्वयं धड़कता है, स्वयं थकान महसूस करता है, स्वयं संतोष या असंतोष महसूस करता है, स्वयं सोचता है, स्वयं स्मरण करता है। जब हम समझते हैं कि ये स्वयं बोलता है तो ये आवाज किसी की नहीं है। इस आवाज का कोई रूप नहीं है, इसे छू नहीं सकते या केवल एक उपकरण है जिसे हम शुद्ध तत्व के रूप में ऊर्जा प्रेषित करने के लिए प्रयोग करते हैं ताकि हमें यह सिखाया जा सके कि हम शुद्ध तत्व हैं। समझ सकते हो? हम कभी ये मानते हैं कि हमें कुछ चाहिए, हम सबसे अमीर हैं, हमारे पास सबसे अच्छी कार है, और अगर ये सब नष्ट हो जाए, हमारी प्रिय कार फट जाए, जल जाए तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि बीमा है, ठीक है, फिर हमें नई कार मिलती है, फिर सबसे प्रिय बनती है और हमारे परिवार वाले उसमें बैठे हैं। अचानक कार फट जाती है, सब नष्ट हो जाता है। हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि बीमा है, लेकिन क्या बीमा हमारी सबसे प्रिय चीज खरीद सकता है? हम अत्यंत दुखी होंगे। देखो, जो सुख था वो दुख में बदल गया। अगर हम गंभीर रूप से बीमार हैं, दर्द में हैं, बहुत भोजन खाते हैं क्योंकि हम अमीर हैं और भोजन से अस्वस्थ हो जाते हैं, रक्त में संक्रमण हो जाता है, क्या हमने कभी शरीर से पूछा कि अगर मैं इतना खाऊं तो तुम्हें क्या होगा? क्या शरीर ने कभी उत्तर दिया? क्यों नहीं? क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। अरे हृदय, अरे पेट, अरे आंतें, अरे रक्त प्रणाली, अब मैं बहुत खाऊंगा, समुद्री भोजन खाऊंगा, तुम बीमार मत होना। ऐसा करके हम पीड़ा, दुख, अस्पताल, जीवन संकट में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं 50/50 बचे तो विकलांग हो सकते हैं, नहीं बचे तो समाप्त। हम क्या चुनेंगे? हम चुनते हैं कि समाप्त हो, मैं पीड़ा में नहीं रहना चाहता, सही ना? और अगर शरीर नष्ट होकर मर जाता है तो हमारी चेतना फिर जन्म लेती है, फिर किसी पशु के रूप में जन्म लेती है और खाई जाती है। जन्म मरण का ये चक्र केवल यही है। इतना खाने से क्या प्राप्त होता है? केवल भ्रम में जीने के लिए, केवल उन चीजों के लिए जन्म लिया जो हमारा नहीं है। हम जन्म लेते हैं सुख की खोज में, लेकिन सुख हमारे पास कितनी देर रहता है? जागने से सोने तक ध्यान दें कि कितने घंटे सुख हमारे पास है। मैं कहना चाहता हूं कि ये 1 घंटे भी नहीं होता। सुख कहाँ है? क्या हम अब सुख हैं? तो क्या हम वास्तव में सुख हैं? ये शरीर हमारा नहीं है, ये ध्वनि हमारी नहीं है, कल्पना, अनुभव या सब हमारा नहीं है। तो हम वास्तव में कौन हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सच्चाई हमेशा प्रकट होती रहती है? जो ध्वनि हम बोलते हैं वह ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में फैलती है या केवल संचार के लिए है। जैसे मछली सोनार तरंगों के जरिए संवाद करती है, जैसे चमगादड़ सोनिक तरंगों से सामने की चीजों को परखता है, जैसे बिल्ली म्याऊं करके बात करती है, जैसे कुत्ता भौंककर संवाद करता है। यह केवल संचार का माध्यम है ना? हम कुत्ते, बिल्ली, बतख, मुर्गी का शरीर पाते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। हम खाते हैं और फिर वे हमें काटते हैं, तब हमें दुख होता है। हमें खाने से आनंद मिलता है, लेकिन जब अधिक खाते हैं तो दुख होता है। जब हम कुछ प्राप्त करते हैं हमें बहुत आनंद होता है, सुख का अनुभव होता है, लेकिन जब वो खो जाता है हमें दुख होता है। हम ये शरीर प्राप्त करते हैं, हमें प्रसन्नता होती है कि ये हमारे पास है। हम पुरुष हैं, महिलाएं हैं, लेकिन कुछ लोग इस शरीर के मिलने पर दुखी होते हैं। जब हम ये शरीर पाते हैं हमें बहुत आनंद होता है, लेकिन इसी शरीर के कारण हम बहुत दुखी भी होते हैं। हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, बल्कि ये भाव केवल ऊर्जा हैं जो उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, और इनकी कोई मलकियत नहीं है। लेकिन हम इन भावों को अपनाकर अनुभव करते हैं जैसे कि हम वही भाव हैं। हम बिल्कुल नहीं जानते। इस दुनिया में किसी ने भी हमें नहीं सिखाया कि हम चेतना हैं, शुद्ध जीवन तत्व हैं। कल्पना कीजिए, जन्म लेते ही हर कोई मेरी टेप सुनता है। स्कूल में टेप चलते हैं, हर कोई इसे सुनता है। जो कोई भी चेतना को समझता है कि जो ध्वनि हम बोलते हैं वो हम नहीं हैं। जब हम देखेंगे कि ये ध्वनि सभी घटनाओं का निर्माण करती है तभी समझ आएगा। मैंने पहली क्षण से अब तक बोला है, घंटे भर से अधिक देखो, केवल ध्वनि और विचार हैं। ध्वनि से चित्र भी उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, जब इसे समझाया जाता है तो ये स्वयं समझने और न समझने की भावना उत्पन्न करता है। क्या आपने देखा कि आप स्वयं ध्वनि सुनते हैं? क्या आपने देखा कि ये स्वयं दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद और स्पर्श से अनुभव करता है?
ये स्वयं अपनी ध्वनि को जानता है, अपनी गंध को जानता है, अपने संतोष और असंतोष को जानता है, अपने देखने को जानता है, अपने स्वाद को जानता है, अपनी गर्मी ठंडक कठोरता को जानता है। ये स्वयं अनुभव करता है। ये चेतना है, ये शुद्ध जीवन तत्व है जो निराकार है और लगातार अनुभव करता है ताकि ये समझ सके कि ये शुद्ध तत्व है। लेकिन चेतना जीवन भर अनुभव करती है। ये नहीं जानती कि कितने शरीर बदल लिए, लेकिन इन शरीरों में रहने के दौरान कभी ये सत्य नहीं जान पाई कि ये शुद्ध तत्व है। ये सभी जानकारी को संग्रहित करती है, लेकिन जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो ये सभी जानकारी भी नष्ट हो जाती है। फिर चेतना या जीवन तत्व नए शरीर की ओर बहती है। चेतना या जीवन तत्व कब जन्म लेना बंद करेगी? कब हम विभिन्न चीजों के कारण दुख से मुक्त होंगे? ये तभी संभव है जब हम देखें कि कुछ भी हमारा नहीं है। तब हम जीवन जी पाएंगे जैसे मैं अभी जी रहा हूं। मैं अब दुखी नहीं हूं। मैं वैसे ही जीवन जीता हूं, लेकिन जीवन को और अधिक समझता हूं। मैं समझदारी के साथ हूं, जागरूकता के साथ हूं। मुझे समझ है कि हम किस लिए दुखी होंगे। ये शरीर, बूढ़ा होना, बीमार होना, डॉक्टर के पास जाना और ठीक होना, ठीक न होना, नष्ट होकर मरना, ये सब अपने आप की घटनाएं हैं। तो फिर दुख क्यों? क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। मैं पूरी तरह जानता हूं कि हम शुद्ध निर्मल चेतना हैं और इसमें कोई दुख नहीं है। ये अत्यंत शुद्ध है, पूर्ण रूप से निर्मल है और ये सब कुछ कर सकती है। ये सभी वस्तुओं को जानती है, लेकिन इसमें कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, कोई मैं नहीं है जो कुछ भी प्राप्त कर सके। जिस दिन मैंने इस प्रवाह को पुनः अनुभव किया और इस सत्य को जाना, मैंने देखा कि जो कुछ भी जान रहा है वह स्वयं जान रहा है और जो कुछ भी सोच रहा है वह स्वयं सोच रहा है। सुख दुख की भावनाएं अपनी गतिविधि कर रही हैं। जब मैंने इन चीजों को देखा तो ये कोई व्यक्तित्व नहीं था, कोई रूप नहीं था, इसे छू नहीं सकते थे। ये केवल ऊर्जा थी जो बाहर निकलती और फिर नष्ट हो जाती। जब इस ऊर्जा को देखा गया जिसमें कोई मैं नहीं था, तो ये सभी चीजें पूरी तरह विस्फोटित हो गईं और जब ये विस्फोट हुआ तब ये सत्य जान पाया कि हम वो शुद्ध तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड को समाहित करता है। इससे मानव नहीं जाने वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ। हमारे पास सबसे शुद्ध, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट और मूल्यवान चीज है। ये अत्यंत महान है, इसमें कोई दुख नहीं है और ये हमेशा ऐसा ही है। इसलिए मैं हम सभी के प्रति करुणा अनुभव करता हूँ। एक दूसरे से मत लड़ो, मत क्रोधित हो, मत विभाजित हो। अब हम चेतना का अध्ययन करें। ये वो अध्ययन है जो हमें अब दुखी नहीं होने देगा। जब हम इस तत्व तक पहुंचेंगे और यदि हम ये ज्ञान सभी को प्रदान करें तो छात्र प्रत्येक कक्षा में उन्नति करने के लिए इस अध्ययन से गुजरेंगे। हर किसी को चेतना के प्रति जागरूक होना होगा। जिसने चेतना के प्रति जागरूकता प्राप्त कर ली वह शिक्षक को रिपोर्ट करेगा और शिक्षक उसे इस अध्ययन में उत्तीर्ण मानकर अगले स्तर में स्थानांतरित करेगा। सभी बच्चों की स्मृति तेज होगी, मस्तिष्क प्रखर होगा और वे किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करेंगे। बच्चे बाइपोलर, तनाव, अवसाद, अत्यधिक भावनात्मक या क्रोधपूर्ण रोगों से मुक्त होंगे और उन व्यवहारों की आवश्यकता नहीं होगी जिनसे हम दुखी होते हैं, जैसे रात को घूमना, क्लब जाना, विद्रोही व्यवहार करना, नशा या मादक पदार्थ लेना। ये सभी व्यवहार समाप्त हो जाएंगे क्योंकि दुख अब नहीं रहेगा। जब ये ज्ञात हो जाए कि वो स्थान अग्नि है तो हम वहां नहीं जाते। जब ये ज्ञात हो जाए कि ये ऊर्जा स्वयं को नष्ट करने वाली है तो हम वहां नहीं जाते। जब ये ज्ञात हो जाए कि सांसारिक इच्छाओं का पीछा केवल हानि ही लाएगा तो हम उसे नहीं अपनाते। जब ये ज्ञात हो जाए कि इन कामुकताओं और लोभों का पालन करना हानिकारक है तो हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि तब हम जान जाएंगे कि सभी चीजें हमारी नहीं हैं और कोई भी वस्तु हमें भ्रमित नहीं कर सकती। हम इस पृथ्वी पर इस ज्ञान के साथ रहेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे को चेतना से परिचित कराएंगे। हम वे होंगे जो सभी चीजों को जानते हैं। हमारे पास ऐसा दृष्टि ज्ञान होगा जो सब कुछ जान सके, लेकिन इसमें कोई व्यक्तित्व शामिल नहीं होगा, क्योंकि यदि व्यक्तित्व न हो तो किसी चीज को पकड़ने या उससे दुख पाने की संभावना नहीं है। हम विश्व शांति के युग में प्रवेश करेंगे, ऐसा युग जहां सभी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, सहायता करेंगे और सभी केवल दुख मुक्त होने, शुद्ध तत्व और चेतना के विषय में ही चर्चा करेंगे। कुछ लोगों के पास अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि होगी। वे अपने अंगों, जिगर, गुर्दे, आंत, फेफड़े, कोशिकाओं तक की स्थिति देख सकते हैं बिना एक्सरे या डॉक्टर के। वे केवल चेतना के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करेंगे, बिना किसी ध्वनि, कल्पना, भाव या अनुभूति पर निर्भर हुए।
आगे जाकर हम ऊर्जा के माध्यम से भी संवाद कर सकेंगे और तब हम पूरी तरह दुख मुक्त होंगे। ये सुनकर ये अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन हमें चेतना के अध्ययन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये एकमात्र अध्ययन है जिसे हमें विजय करना है। ये हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम इसे नहीं जानते। इसलिए आइए हम इसे जान लें। ये टेप बहुत अच्छा है, सभी को इसे बार बार सुनना चाहिए और इसे पूरी दुनिया में साझा किया जाना चाहिए। ये हमारा अंतिम जीवन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब घर लौटो। हम बहुत समय से घर से बाहर भटक रहे हैं, शरीर के पीछे भटकते रहे हैं। अब घर लौटो, चेतना और जीवन तत्व को जानो। समय उपयुक्त है, मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आप जागृति के लिए धर्म में रुचि रखते हैं, चेतना के माध्यम से दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए ID line@panya9 से संपर्क करें। धन्यवाद।